हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये हम लोगों का वोकैब सीरीज का 7th क्लास है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वोकैब सीरीज के बाकी 6 वीडियोस आप वोकैब सीरीज वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारा ये 7वां क्लास है, 7th क्लास है। तो आज हम लोग फिर से कुछ नए रूट वर्ड्स के साथ कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे और वीडियो देखते ही आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार वीडियो आप देखेंगे, उससे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है, ध्यान से देखते चलिएगा, अल्टर। पिछले वीडियोज में मैंने बताया था अल्टर का मतलब क्या होता है, अदर का मतलब क्या होता है, दूसरा। ठीक है, अल्टर ईगो एक वर्ड मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, सच्चा दोस्त था। ठीक है, अल्टर मतलब अदर हो गया। अब देखिए अल्टर से वर्ड हमारा पहला क्या बन रहा है आज, अल्ट्रुइस्ट। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। अल्टर मतलब दूसरा और अल्ट्रुइस्ट यानी कि दूसरे के बारे में क्या है, ट्रू, यानी जो दूसरे के बारे में। ये वर्ड्स हो चुके थे क्या, आई थिंक अल्ट्रेशन। अच्छा, ये दोनों वर्ड पिछले वीडियो में हो चुके थे, फिर भी देख लेते हैं। जो दूसरे के बारे में सच्चे मायने में दूसरे के बारे में सोचे, परोपकारी। और अल्ट्रेशन मतलब क्या हमने बताया था, थोड़ा सा परिवर्तन जो होता है वो। ठीक है, ये वर्ड हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एस्टर। देखिए आज का ये वर्ड अगला क्या है, रूट वर्ड एस्टर। आपको एस्टर का मतलब याद रखना है और बाकी इससे जो भी वर्ड बनेंगे वो सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एस्टर, स्टार एंड हेवनली ऑब्जेक्ट। एस्टर का मतलब क्या है, जो आसमान की चीज़ें हैं, एक तरीके से स्टार और बाकी जो खगोलीय पिंड है उन सबको क्या कहा जाता है, एस्टर, यानी उनसे संबंधित। ठीक है, सोलर सिस्टम से संबंधित कह सकते हैं। अब एस्टर से क्या है, पहला वर्ड हमारा बना एस्ट्रोनॉमी। क्या मिला, एस्ट्रोनॉमी। नोमी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, मतलब उसकी क्या व्यवस्था है, किस आधार में किस क्रम में वो अरेंज है। ठीक है, तो एस्टर मतलब तारे और खगोलीय पिंड के बारे में और उसके अरेंजमेंट के बारे में। तो क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार्स, etc। जो भी हम क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जो पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ के, सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार के बारे में, यानी हेवनली ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक रूप से कुछ पढ़ाई करते हैं, उसे क्या कहेंगे, खगोल विज्ञान। क्या कहेंगे, खगोल विज्ञान। ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। और एक अगला वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। लॉजी का मतलब तो पता ही है, एस्ट्रो मतलब क्या हो गया, हेवनली बॉडीज, सूर्य, तारे, ये सब। अब लॉजी का मतलब क्या होता है, पढ़ना, जैसे बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हैं। बायो मतलब लाइफ, जो लाइफ के बारे में पढ़ाई करे, बायोलॉजी हो गया। तो लॉजी का मतलब स्टडी। तो द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टार्स ऑन लाइफ, यानी कि जो तारों का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं। लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी घटना पे क्या, मतलब किसी जो इवेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं कि शादी विवाह का अगर कुछ मामला चल रहा है तो भाई वो हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, अच्छे सा दिन दिखवाते हैं कि जिस दिन शादी हो सके, इस तरीके के होते हैं ना। क्यों देखा जाता है, यही कि उस तारों का, उस पिंड का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है लाइफ में। जो मतलब मुहूर्त जो कहते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या है वो मुहूर्त, यही है कि जो जिस घड़ी में वो काम शुरुआत किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा हो। ये विज्ञान है, मिथ नहीं, ये विज्ञान है एक तरीके का। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी यानी सूर्य तारों के बारे में जो आपके लाइफ पे जो इफेक्ट पड़े उसके बारे में जो पढ़ाई हो, यानी ज्योतिष शास्त्र। ये ज्योतिष जो हमारे होते हैं, जो बताते हैं हमारे लाइफ के आगे के बारे में, या क्या प्रभाव आपका पड़ रहा है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से, क्या शुरुआत कब हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो वो ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, 2 वर्ड हैं, दोनों को ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोनॉमी क्या हो गया, नोमी का मतलब सन, मून, स्टार्स, इन सब के बारे में जो स्टडी करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजी यानी वही सन, मून, एक तरह से समझिए उनका प्रभाव जो हमारे लाइफ पे पड़ेगा उसके बारे में जो कोई बताए, यानी ज्योतिष शास्त्र, वह शास्त्र क्या कहलाएगा, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। क्लियर है, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। देखिए अब हमारा अगला वर्ड है एस्टर। क्या है, ASTER, एस्टर। एस्टर का मतलब होता है स्टार्स एंड हेवनली, वही सेम चीज है, तारे एवं खगोलीय पिंड। अब देखिए इससे अगला वर्ड क्या बना, डिजास्टर, डिस का मतलब क्या होता है, ये निगेटिव सेंस में जाता है। जैसे इस डिस में इज अगर ऐड कर दीजिए
ईज मतलब कंफर्ट जब नहीं आपको मिले, ईज मतलब क्या है, कंफर्ट। तो जब आप कंफर्टेबल महसूस ना करें तो क्या होता है, डिजीज, बीमारी वाली बात। तो वही डिजास्टर, ठीक है। डिसएस्टर मतलब क्या है कि डिस इज यूज टू मेक द वर्ड निगेटिव, उस वर्ड को निगेटिव बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट दैट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, ठीक है। यानी वैसी घटना जो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, इसको हम तबाही कहते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर नहीं कहते, ये तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। जैसे मान लीजिए समुद्री तूफान आ गया, वोल्केनिक एक्टिविटी कुछ हो जाता है, ठीक है, तो ये सब डिजास्टर है, तबाही है। अगला वर्ड है हमारा एस्ट्रोनॉट, एस्टर से बना एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मालूम होगा कि कल्पना चावला हमारी भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी। सुनीता विलियम्स भी भारत क्या है, विदेशी महिला, मतलब भारतीय मूल की विदेशी ये हैं, नासा की तरफ से वो एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या है, अंतरिक्ष यात्री। नॉट मतलब शिप और सेल मतलब जाना एक तरीके से। और ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू स्पेस, जो अंतरिक्ष में जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, वो एस्ट्रोनॉट कहलाता है। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ASTRO, एस्ट्रोनॉट, NAUT, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री को हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये सब तो पढ़ा होगा आपने, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला वर्ड है डेक्स्टर, DEXTER। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ वीडियो को देखते चलेंगे, वीडियो में क्या बताया जा रहा है, एक दो बार वीडियो देखेंगे, आपको ये वर्ड फिर आगे कभी भी एग्जाम में आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। डेक्स्टर मतलब होता है राइट हैंड, दाहिना हाथ, यानी कि वैसा जो हमारा मजबूत पक्ष एक तरीके से होता है। अब दो हाथ हैं, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। तो अमूमन क्या देखा जाता है, कुछ लोग तो लेफ्ट हैंड से जैसे लिखते हैं या लेफ्ट हैंड बैटिंग भी करते हैं इस तरीके से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या है, राइट हैंड उनका मजबूत होता है। बाएं हाथ में कम ताकत होती है, दाहिने हाथ में ज़्यादा। दाहिने हाथ से अगर आपसे कोई पंजा लड़ाए तो आप जीत जाएंगे, लेकिन बाएं हाथ से वहीं वो कमज़ोर होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाए दाहिना हाथ। वी नो दैट राइट हैंड इज मोर इफिशियंट देन आवर लेफ्ट हैंड, ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, लिखना हो, पढ़ना हो, कोई काम करना हो। डेक्स्टर मतलब राइट हैंड। देखिए आप, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हुआ, डेफ्ट, इफिशियंट, एडेप्ट, पास्ट, मास्टर, वेटरन मतलब कुशल। अब डेक्स्टर, अब हम जानते हैं कि डेक्स्टर मतलब क्या हुआ, डेक्स्टर मतलब दाहिना हाथ, और डेक्स्ट्रस यानी दाहिने हाथ से अगर कोई काम किया जाएगा तो क्या है, एक तरीके से वो काम परफेक्ट होगा, कुशल, ठीक है। डेक्स्ट्रस यानी दाहिने हाथ से अगर कुछ किया जा रहा है वो कुशल। उसी के लिए कौन कौन वर्ड यूज हुआ है, इफिशियंट, एडेप्ट, पास, मास्टर, वेटरन, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस मतलब कुशल। अब एम्बी डेक्स्ट्रस, देखिए एम्बी का मतलब होता है दोनों, आगे एक वर्ड आएगा एम्बिगुअस भी आएगा। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब दोनों, और डेक्स्ट्रस यानी कि दाहिना हाथ, यानी दोनों हाथ जब दाहिने हाथ की तरह उसका काम करे। कहने का मतलब हम दाहिने हाथ से लिखते हैं राइट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड भी हमारा उसी तरीके से उतनी ही शक्ति के साथ, उतनी ही फ्लुएंसी में, उतनी ही स्पीड में, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ चलने लगे तो एम्बी डेक्स्ट्रस कहलाएगा। यानी जैसे न्यूटन का आपने पढ़ा होगा कि वो दोनों हाथ से लिखते थे, न्यूटन, आइंस्टाइन, कोई ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है, इधर से और इधर से दोनों हाथ से लिख सकते हैं वो, तो उनको कहा जाता है एम्बी डेक्स्ट्रस, यानी वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथ से सेम तरीके से सेम काम कर सके। कुछ लोग आपके नज़र में होंगे जो दाहिने हाथ से भी उतनी अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हैं, बाएं हाथ से भी इसे लिख सकते हैं, तो एम्बी डेक्स्ट्रस कहा जाता है, जो दोनों हाथों से निपुण हो, ठीक है। क्लियर हो गया, एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ से लिखने वाला। अगला है वर्ड हमारा एम्बी, मतलब आप देखिए एम्बी का मतलब होता है बोथ, दोनों। अब देखिए क्या बना, एम्बी से बना हमारा एम्बिगुअस। एम्बी का मतलब हमने हमें क्या देखा, रूट वर्ड हमारा एम्बी है, बोथ, तो एम्बी से क्या बना, एम्बिगुअस। एम्बी मतलब बोथ, दोनों, और गुअस मतलब होता है मीनिंग, क्या होता है, मीनिंग, अर्थ, अर्थ। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया हमारा, एक तरीके से गुअस में समझ लिया अर्थ, यानी हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एम्बी मतलब दो, और एक तरीके से जब दो से ज़्यादा, मतलब एक तरीके से जिसका दो अर्थ निकले, ठीक है, उसे कहेंगे हम, या दो से ज़्यादा अर्थ निकले तो अनेकार्थी या अस्पष्ट दोनों कहा जाता है, ठीक है। तो एम्बिगुअस हमारा हो गया मतलब अनेकार्थी, अस्पष्ट। क्लियर है, एम्बी मतलब दो और गुअस मतलब यानी एक से ज़्यादा मतलब उसका निकले तो एम्बिगुअस होगा, ठीक है। अगला है, अगला हमारा है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट, एम्बी मतलब बोथ, ठीक है। वैलेंट देखिए हैविंग और शोइंग टू, हैविंग
हैविंग और शोइंग टू वेरी डिफरेंट फीलिंग्स सच एज लव एंड हेट। हैविंग और शोइंग टू वेरी डिफरेंट फीलिंग सच एज लव एंड हेट, यानी एक साथ जब आपको दो फीलिंग हो, कभी कभी होता है कि हमें क्या है, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, इस तरीके से जब दो डिफरेंट फीलिंग जब एक साथ हो अबाउट समवन और समथिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय जब दो तरह की भावनाएं आपके मन में आए तो एम्बीवैलेंट, ठीक है, यानी एक ही समय में जब दो भावनाएं आपके साथ आए मन में, एक ही समय में किसी के बारे में अलग अलग भावनाएं होना, एक तरफ उसकी अच्छाई भी देख रहे हैं, एक तरफ बुराई भी देख रहे हैं, यानी दो भावनाएं आपके अंदर आ रही है, तो उसको बोलेंगे एम्बीवैलेंट। क्लियर है? एम्बिगुअस मतलब दो अर्थी, एम्बीवैलेंट मतलब जब दो भावनाएं एक साथ आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड्रॉइट, एड्रॉइट हम पहले भी देख चुके हैं। एड्रॉइट मतलब राइट हैंड, मतलब एक तरीके से दक्ष। राइट हैंड का मतलब यहाँ क्या सेंस है कि जब दाहिने हाथ से हम कुछ भी काम कुशल पूर्वक करते हैं, कुशलतापूर्वक करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब क्या था, स्किल्ड एंड क्लेवर, यानी दक्ष। दक्ष का मतलब स्किल्ड, ठीक है, परफेक्ट होना। तो एड्रॉइट का मतलब दक्ष, क्या होगा, दक्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है सिनिस्टर। सिनिस्टर यहाँ लेफ्ट हैंड से मतलब है इसका। सिनिस्टर स्पेलिंग है SINISTER, सिनिस्टर। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या है, सीमिंग इविल और डेंजरस, ओमनस और इनऑस्पिशियस, यानी अमंगल सूचक, कुछ भी ऐसा, यानी जो है क्या है, जो अमंगल है, यानी निगेटिव के सेंस में ये है। ठीक है, तो उसको कहेंगे सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या है, जो हम अमंगल सूचना दे, यानी कि जो बैड न्यूज़ के सेंस में है। ठीक है, सिनिस्टर का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड क्या है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो अमंगल सूचक। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है AV, AVI, एवियरी। एवी मतलब बर्ड्स होता है, बर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो AVI। ठीक है, पहला वर्ड हमारा इससे है एवियरी। इस वर्ड से आप फैमिलियर होंगे, काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। एवियरी का मतलब होता है पक्षी विहार, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाए। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, होता है ना, जैसे आपको वहाँ जू में चले जाएंगे आप, चिड़ियाघर में, तो वहाँ पे एक अलग से एक बॉक्स होता है जाली वाला, जहाँ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पक्षियाँ ही पक्षियाँ नजर आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एवियरी। जहाँ पक्षी पालन किया जाता हो, पक्षियों को रखा जाता हो, पक्षी विहार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है एवियरिस्ट। सिंपल सी बात है, एवियरी मतलब वह पक्षी जहाँ रहता हो, और एवियरिस्ट, एवी मतलब क्या है, बर्ड्स, और बर्ड को रखने वाला, यानी पक्षियों को पालने वाला एवियरिस्ट कहलाएगा। ठीक है, IST लग गया। वन हु कीप्स बर्ड इन एन एवियरी, जो कि एवियरी में पक्षियों को रखे तो एवियरिस्ट कहलाएगा, जो पक्षी पालन करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एवियरिस्ट कहेंगे। क्लियर? अगला हमारा वर्ड है एवी से ही, अब देखिए अगला एविकल्चर। कल्चर मतलब क्या है, ग्रोइंग और रेयरिंग, पालन, यानी क्या, जो एक तरीके से उसको फिर आगे बढ़ाए। जैसे पक्षियों से फिर क्या होंगे, पक्षियों के बच्चे होंगे, फिर उस पक्षी के बच्चे होंगे, इस तरीके से जो उसी का एक तरीके से पशुपालन कहते हैं ना, एग्रीकल्चर, खेती गृहस्थी। ठीक है, कृषि। उसी तरीके से क्या है, पक्षी का जो ब्रीडिंग एक तरीके से करे, रियरिंग ऑफ बर्ड, पक्षी का पालन करना, पक्षी पालन क्या कहलाता है आपको, एविकल्चर। ठीक है, एविकल्चर, पक्षी पालन। फिर अगला है एविसाइड। देखिए साइड का मतलब क्या होता है, किल, हत्या। सुइसाइड, खुद के से जब हत्या होती है, खुद होता है तो कहते हैं सुसाइड कहते हैं उसी को। यही साइड वर्ड क्या है, अब एवी मतलब बर्ड, साइड मतलब हत्या, तो जब बर्ड की हत्या हो जाए, ठीक है, साइड मीन्स किलिंग होता है, हत्या। किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को मार देना क्या कहलाता है, एविसाइड, पक्षी की हत्या। ठीक है, क्लियर है? देखिए एवी, बर्ड, साइड मतलब हत्या। अगला है एविएशन, सुना होगा आपने, एविएशन कंपनी, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सब क्या एविएशन कंपनी, विमानन जिसको कहते हैं, विमानन। ठीक है, द डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ये सारा काम जो करे, डिजाइन करना, उसको बिल्ड करना और किसी हवाई जहाज को उड़ाना, इस तरीके से उड़ाने का जो काम जो कंपनी वगैरह करती है, इस तरीके से, तो विमान बनाने व उड़ाने का विभाग एविएशन डिपार्टमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, यानी विमान से संबंधित जो डिपार्टमेंट है एविएशन कहलाया, विमानन इसको ऐसे एग्जैक्ट वर्ड है। फिर आता है एविएटर। एविएटर मतलब सिंपल सी बात है, एविएटर मतलब जो उड़ाए किसी भी चीज़ को, हवाई जहाज को जो उड़ाए, पायलट जिसको कहते हैं,
हवाई जहाज चालक को क्या कहते हैं? एविएटर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एविएटर। एवी मतलब बर्ड और एविएटर मतलब, अब बर्ड तो उड़ती है लेकिन जो है क्या यहाँ पे उड़ाने का सेंस से है, तो एविएटर हो गया। लास्ट 2 वर्ड देखेंगे, ओवी, सुना होगा आपने, बायोलॉजी पढ़ा होगा तो 6, 7, 8 या में ये सब टॉपिक आएगा। ओवी पेरस एनिमल और वीवी पेरस एनिमल। तो ओवी पेरस का मतलब क्या होता है? अंडा। ओवी मतलब होता है अंडा, तो ओवी पेरस क्या होता है? वह जीव जो अंडा दे, ठीक है। और वीवी पेरस मतलब होता है, वीवी मतलब होता है अलाइव यानी बच्चा, एक तरीके से जो वैसा जानवर जो बच्चा दे, ठीक है, तो वो वीवी पेरस कहलाता है। क्लियर है? अब याद कैसे रखेंगे? बड़ा कंफ्यूज होता था मैं कि ओवी और वीवी में कैसे याद रखें, कौन बच्चा कौन अंडा देता है। तो ऐसे याद कर लिया, ओ है ना, तो ओ से ही क्या एक वर्ड बनता है? ऑमलेट। ऑमलेट, ठीक है, जो आप लोग खाते होंगे या जो भी लोग खाते हैं, मैं तो नहीं खाता। तो ऑमलेट होता है जो अंडे को फ्राई करके जो भी आप ये एक बनता है खाना, रेसिपी है ऑमलेट। तो ओ से याद रखेंगे, ओ क्या है? ऑमलेट। तो ऑमलेट क्या बनता है, किससे बनता है? अंडे से बनता है। तो ओ से आपको तुरंत याद आ जाएगा, ओवी मतलब एग, यानी वैसा जानवर जो अंडा दे, ओवी, ओ से ऑमलेट वाला दे, अंडा दे, ओवी पेरस, वो क्या कहलाएगा? अंडा देने वाला जानवर। और वीवी मतलब जो उसका एक बच गया, बने बच्चा वाला, अलाइव, जो बच्चे को जन्म दे, वो वीवी पेरस होगा, ठीक है। जैसे देखिए, पेरस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, पैदा करने वाला। तो अंडा से पैदा करने वाला क्या हो गया? जानवर। स्पीसीज दैट ले एग्स, उसको बोलते हैं अंडज। अंडज मतलब अंडा से जन्म लेने वाला, जैसे जन्म लेने वाला होता है, यानी जो जानवर अंडा दे, अंडज कहलाए। और वीवी पेरस क्या हो गया? स्पीसीज दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चा देता है, जैसे गाय भैंस, ये सब क्या है? ये सब आपका वीवी पेरस हो गया। और जैसे ही पैरट हो गया, जितने भी बर्ड्स एक तरीके से हैं, ठीक है, स्पैरो, ये सब क्या है? अंडा देने वाले, ये अंडज कहलाएंगे, ओवी पेरस। जो प्रजाति शिशु को जन्म दे वो वीवी पेरस कहलाएगा, ठीक है। तो ओवी पेरस और वीवी पेरस क्लियर हो गया। ओ से ऑमलेट वाला याद रख लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसको QR को स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप हमारा, ठीक है। वहाँ से हमें प्रत्येक दिन जो क्लासेज चलती हैं 10 बजे से फ्री ऑफ कॉस्ट, जो क्लासेज SSC GST के लिए चल रही हैं 10 से 11 चलती हैं, वो आपको वहाँ पे क्लास का लिंक वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो, लग रहा हो कि कुछ नए वर्ड सीख रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ के, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नए हैं चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो दूसरे तक ये वीडियो पहुँचता है और उनका भी फ़ायदा होता है, उनकी तैयारी में उनकी हेल्प होती है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, और फिर क्लास में मिलते हैं अगले 10 बजे वाले क्लास में। और तब तक आपका वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।